कैराना से TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कैराना की दहशत वाली गलियों से स्पेशल रिपोर्ट। जहां कभी लग गए ताले, अब वहां है कानून का राज। कैराना में अब भारत का संविधान लागू है, ये क्यों कह रहे हैं स्थानीय लोग। अब गुंडों का डर और पलायन की मजबूरी नहीं है, ये कहा है कैराना के लोकल लोगों ने। सुनिए। लोगों में अलग तरीके का भरोसा विश्वास है, लेकिन आलोक चौहान जी 5 साल पहले जब मैं कैराना आया था, भरोसा विश्वास नाम के शब्द बहुत छोटे लगते थे, आंखों में डर ज़्यादा दिखाई देता था। आपकी इस गली में अभी भी मुझे एक घर है जहाँ पे ताला लगा दिखाई दे रहा है, वही लोग हैं जो छोड़कर गए थे? हाँ, ये वही लोग हैं, लेकिन उन्होंने एक्चुअली सेल आउट कर दिया, वो शिफ्ट ही हो परमानेंट हो गए, इस वजह से वो है। लेकिन अब बिक गया है, अब आने वाले हैं उसमें लोग आने वाले हैं। जी। कुछ लोग हैं अभी भी जो नहीं पहुंच पाए, अभी भी पलायन करके जो गए थे उनको थोड़ा नहीं, काफ़ी आगे। लेकिन जैसे 5 साल में लोगों के कुछ बिजनेस सेट हो गए, केवल वही नहीं आए, लेकिन जो मतलब जिनका कोई ऐसा मतलब नहीं था, जहाँ केवल डर की वजह से गए थे, वो आगे वापस। अंतर क्या है इस 5 साल में? मैं हर किसी से यही पूछ रहा हूँ, क्या अंतर है? 5 साल में कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में होता है और उसका पालन कैराना में नहीं होता था, अब होता है। भारत का जो संविधान है वो शून्य था, यहाँ पर हाईकोर्ट का ऑर्डर भी कोई नहीं मानता था, अब सब चल रहा है, वही प्रशासन है, सोच बदल गई। 5 साल पहले मैं जब कैराना आया था, तब में और अब में मुझे बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। क्या चेंज क्या है, क्या बदलाव है? चेंजेस ये हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा तो जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का है, महिला सुरक्षा, पब्लिक की सुरक्षा, हर चीज़, और जो डेवलपमेंट है, जो रोड्स का है, जो एजुकेशन का है, हर चीज़ में बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत सारे लोग वापस भी आए, लेकिन कई लोग हैं आपके जान पहचान के जो वापस नहीं लौटे? नहीं, ऑलमोस्ट 95% लोग वापस लौट चुके हैं। सबको मोदी सरकार पे भरोसा है और वो जो है अब सुरक्षा, अपने आप को सुरक्षित फील करते हैं भाजपा की सरकार में, और मोदी जी के नेतृत्व में जो भाजपा सरकार योगी जी रन कर रहे हैं, उस पर पब्लिक का पूरा भरोसा है। 8 साल पहले मेरे भाई की हत्या कर दी गई थी, 16 अगस्त 2014 को। उस समय का माहौल और इस समय के माहौल में धरती आसमान का अंतर है। उस समय यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल था, पर अब बहुत ही सुकून है, ज़्यादा सुकून है। रंगदारी मांगी जाती थी बहुत। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब व्यापारी अपना व्यापार आराम से कर रहा है, उस समय आप व्यापारी अपना व्यापार आराम से नहीं करता था। तो ये आपने राहुल सिन्हा की ग्राउंड रिपोर्ट देखी कैराना से। डॉक्टर अभिषेक राय इस वक्त समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राय, जो लोग हैं वो आपने देखा किस तरह से आज भी जो आपकी सरकार के वक्त कैराना में कानून व्यवस्था की बदतर हालत थी, उसे लेकर खौफ खाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यह मुद्दा इन चुनावों पर भी असर डालता हुआ आपको नजर आ रहा है? समीर जी, मैं बहुत सीधी सी बात कहता हूं। हमारे वहां विधायक रहे हैं और जनता ने उन्हें चुन के लगातार 2 बार विधायक बनाया, तो जनता जनार्दन का जो फैसला होता है वो सर्वोपरि होता है और उसको सबको मानना चाहिए। लोकतंत्र में यही चीज है कि जनता ने जिसको चुन के चुना हुआ प्रतिनिधि बनाया है, और अगर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि के इतनी तारीफ हो रही है कि आपकी जनता कह रही है 5 साल में माहौल बदल गया, तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि की तारीफ होनी चाहिए ना, जिसको जनता ने चुन के वहां से भेजा है। सबसे पहली बात तो ये, अमित शाह जी अभी आए पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्या वो 700 किसानों के घर गए जो 378 दिन की शहादत में मरे किसान? एक घर बता दीजिए गए हो, एक घर। अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने जो गाड़ी चलाई, क्या उनके किसी एक किसान के घर गए हैं? एक घर बता दीजिए, जरूर बता दीजिए। ठीक है डॉक्टर राय साहब, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं निश्चित तौर पर वो भी मुद्दे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर भी तो एक मुद्दा है ना, जिसे लेकर लोग अपना कंसर्न जाहिर कर रहे हैं। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कुछ ऐसी गलतियां हुई जिसे अब आप लोग अंडू करना चाहेंगे? अगर सरकार बनाने का मौका आपको जनता देती है तो? समीर जी, एक सीधा सवाल, बोलिए। सीधा सवाल। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, 26 सितंबर को उन्होंने भड़काऊ बयान दिया, एसआईटी की रिपोर्ट में आया, उनके बेटे की इतनी हिम्मत हो गई कि 4-5 किसानों को रौंद के चले गए, अपने पत्रकार बंधु को धमकाते। नहीं, ठीक है, और उस पर हमने चर्चा भी की, बहुत गंभीर चर्चा हमने की है उस पर, लेकिन आज जो मेरा सवाल है उसका जवाब आप नहीं दे रहे। मैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल पूछ रहा हूं। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। हाँ। जनता किसी एक मुद्दे पे वोट नहीं करती, हाँ। वो महंगाई पे वोट करेगी,
किसानों ठीक है। पे वोट करेगी, बेरोजगारी पे वोट करेगी, सारे मुद्दे मिला के वोट करेगी। उन्हें क्या चाहिए? युवाओं को रोजगार चाहिए, उन्हें से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है रोजगार प्रशांत चाहिए वशिष्ठ उन्हें, साहब, यानी उन्हें कुल मिलाकर नौकरियां चाहिए। समाजवादी पार्टी कहने की कोशिश ये कर रही है कि कैराना के पलायन के मुद्दे के आधार पर अगर आप ये चाह रहे हैं कि वेस्टर्न यूपी में वो 2017 वाला रिजल्ट आप दोहरा देंगे, तो इस भरोसे मत रहिए, गंगा यमुना में बहुत पानी बह चुका है। देखिए, डॉक्टर अभिषेक राय को आपने प्रश्न पूछा, उन्होंने प्रश्न का उत्तर प्रश्न से दिया, उससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि उन पर आपके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। जनता का जहां तक प्रश्न है, कि जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण लॉ एंड ऑर्डर होता है। जनता भूली नहीं है कि पिछली सरकार जो 12 से 17 तक रही, वो जातिवादियों की सरकार थी, तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए, माफियाओं गुंडों को खुली छूट देने वालों की सरकार थी, जो यूपी में जिन्होंने कोई विकास नहीं किया। एक उत्तर प्रदेश में गुंडों का राज चलता था, फुरकान और मुकीम काला जैसे गुंडे लोगों को डराते थे, उनसे वसूली करते थे, और नाहिद हसन जिनकी जो वहां विधायक भी थे, वो लोग हिंदू लोगों को पलायन करने पर मजबूर करते थे, उनको परेशान करते थे। लोग 2013 से पहले लोगों की आंखों में भय था, आशंकाएं थी, पलायन हो रहा था। गुंडों की स्थिति इतनी बुरी थी, अखिलेश यादव के सर पर चढ़े हुए थे गुंडे, कि पुलिस कप्तान भी पलायन कर जाते थे ऐसे क्षेत्रों से। नहीं, लेकिन प्रशांत जी, अब तो हालात बदल चुके हैं ना। अब तो हालात, अब पलायन के मुद्दे को लेकर ध्रुवीकरण हुआ, मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे तो उसको लेकर ध्रुवीकरण हुआ, और इसका आपकी पार्टी को फायदा हुआ। लेकिन इस बार तो यह ध्रुवीकरण नजर नहीं आ रहा है। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि जनता उन बातों को भूल नहीं सकती ना। जनता को वो बातें अच्छा। याद है। जनता नहीं चाहती कि ऐसी सरकार दोबारा आए, कि दोबारा पलायन होने लगे, दोबारा गुंडे माफियाओं की सरकार चले। गुंडे अंशु अवस्थी जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ। अंशु जी, आपको लगता है कि ये मुद्दे असर डालेंगे इन चुनावों में भी वेस्टर्न यूपी में? देखिए समीर भाई, कानून व्यवस्था सुधरनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी क्या अकेले जो कैराना की कानून व्यवस्था है, क्या उसको वो हाथरस पर लागू करेगी? उम्मा में जो अत्याचार हुआ उस पर लागू करेगी? या लखीमपुर के जो लोग हैं वो कैराना की कानून व्यवस्था से संतुष्ट हो जाएंगे? और अगर कैराना के लोग ही इतना संतुष्ट थे तो भारतीय जनता पार्टी को हरा क्यों दिया? देखिए, बीजेपी जो पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रही है, उसका कारण यही है कि 5 साल में उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं कर पाए, नौजवानों को कुछ दे नहीं पाए, महिलाओं को दे नहीं पाए, उत्तर प्रदेश में कानून अपराध रोक नहीं पाए। क्या गोरखपुर में जिस व्यापारी की हत्या कर दी इनके पुलिस के गुंडों ने, क्या उस पर वो संतुष्ट कर देंगे गोरखपुर और कानपुर के लोगों को? कानपुर में इनकी पुलिस अपहरणकर्ताओं को पैसे देकर समझौता कराती, क्या वहां पर कैराना की बात लागू होगी? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।